अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या सीखा। हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस रूट 2 इज इरेशनल टाइप से, रूट 3 इज इरेशनल टाइप से, इस टाइप से प्रूफ किए थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ वगैरह निकालना हमने सीखा था। ठीक है, सही है। अब आगे हमें सीखना है, अब आगे हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, वो भी बिना डिवाइड किए। ठीक है, सही है। बताना डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। ठीक है, वो भी बिना डिवाइड किए। ठीक है, ये कौन से होते हैं, दो टाइप होते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। टू टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या पढ़ा था हमने, अब तक पढ़ा था जो रिमाइंडर जब हम डिवाइड करें 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। और जब रिमाइंडर ना 0 हो, जब रिमाइंडर 0 ना हो रहा हो, ठीक है, यानी कि कोई नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कुछ भी बच रहा है, 0 नहीं हो रहा फिलहाल। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता था। ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और टर्मिनेटिंग कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ता था, डिवाइड करना पड़ता था। पूरा बड़े नंबर होते थे तो उनको डिवाइड करके सॉल्व करके निकालना पड़ता था कब रिमाइंडर 0 हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तब हम बता पा रहे थे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमने क्लास 9th में सीख लिया। बट अब हम क्या करेंगे, क्लास 10th में बताएंगे तो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट बिना हम रिमाइंडर को निकाल के, बिना डिवाइड करे। ठीक है, सही है, शॉर्ट में। तो उसके लिए हमें ये जादू सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर है, जैसे हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में एक नंबर है, जैसे 4/100 है। ठीक है, 4/100 है। ठीक है नंबर, या 5/100 भी कह सकते हैं। ठीक है, 6/100, जो मर्जी कोई भी ऊपर नंबर ले, 86 ले लो, बहुत बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, बाय 100 है। ठीक है, तो भाई पता कैसे चलेगा इसको ऐसे देखकर कि पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या देंगे, इसका नीचे वाला नंबर यानी कि इसका डिनोमिनेटर हम देखेंगे। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो हम करेंगे, या हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि इसकी फैक्टर क्या है, 10 × 10। इट मीन 10 क्या होता है, 2 × 5, 2 × 5। इट मीन्स 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है ना, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करके है। और 10 क्या होता है, 2 × 5, 2 5 10 होता है, और 2 × 5 2 बार है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, सही है। तो पता चल गया कि ये जो है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में है, और यही हमें चाहिए होता है। यानी कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर हो तो हमारे पास वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर, तो m की मतलब क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी। n की मतलब क्या है, वो भी 1 2 3 4 कुछ भी। पर जरूरी नहीं है कि सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पर सेम आ रहा है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि दोनों की पावर ही 2 आ रही है। हो सकता है सेम आ जाए, पर ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसमें क्या हो, अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 7 हो जाए। ठीक है, सही है, अलग अलग भी हो सकती है पावर। तो इसलिए मैंने m और n अलग अलग उनका नंबर का यूज, अलग अलग अल्फाबेट्स का यूज किया है। अब हम क्या देखेंगे कि अगर ये डिनोमिनेटर में बनता है फैक्टर करने के बाद 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, दोनों में से कोई एक भी आ जाए, ठीक है, या तो ये दोनों आ जाए या फिर कोई एक भी आ जाए, है ना, और 2 की पावर m आ जाए, या फिर खाली 5 की पावर, या फिर खाली 5 की पावर n आ जाए। ठीक है, सही है, दोनों में से कोई एक आ जाए तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, सही है, तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। दोनों हो, या खाली 2 की पावर m हो, या खाली 5 की पावर n हो, है ना, खाली 5 की पावर हो, खाली 2 की पावर हो, या दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और नंबर्स हैं,
ठीक है, 3 है, 5 है, कुछ 3 5 तो हो रहा है, 3 है, 7 है, 8 है, कोई और नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, सही है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है हमारे पास 2 की पावर m 5 की पावर n, ये दोनों में से कोई एक भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं दिखे हमें, इनके अलावा अदर नंबर्स दिखे, इनके अलावा हमें अदर नंबर्स दिख रहे हैं, तो फिर वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, सही है। अगर ये है तो टर्मिनेटिंग है डिनोमिनेटर में, और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, सही है। तो इतना तो हमें समझ में अब आ गया कि कब टर्मिनेटिंग है, कब नॉन टर्मिनेटिंग है। पर अभी और ज्यादा अच्छे से कब समझ में आएगा, जब हम एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ मेन बात है, क्या है कह रही है मैम, ये पता है, अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तभी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए घबराइए मत, डरिए मत कि बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, सही है। क्वेश्चंस हैं बेटा आपके, डायरेक्ट एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स नहीं है इसमें। तो नोट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हमारी एक्सरसाइज है हमारे पास ये 1.3। 1.2 तो वो थी जिसमें √2 और √3 वगैरह इरेशनल प्रूफ करने थे, ठीक है। ये 1.3 है। पहला है इसका 13/3125। तो हमें बताना है बिना, है ना, ये चीज कह रहा है बिना इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करे ये बता दो किस टाइप का है, यानी ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि एक लंबा डिवीजन प्रोसेस ना हम करके स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमें ये बता देना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, सही है। बिना डिवाइड का यूज किए, तो बताते हैं बेटा 13/3125। तो हमें क्या करने थे, 3125 के फैक्टर्स करने थे, कर देंगे हम फैक्टर्स। इससे जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 से 6 टाइम, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, अभी भी 5 से जाएगा, 5 से कितने टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर भी 5 से अभी 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम। यानी कि क्या बन रहा है हमारे पास, इसकी फॉर्म बन रही है 5 की पावर कितनी है बेटा, देखें ध्यान से तो 5, ओके, सही है। 5 है नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो हमारे पास 13/5 की पावर 5 हो गया। और मैंने क्या कहा था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर में कोई नंबर, 5 की पावर में कोई नंबर, दोनों आ जाए, या एक अकेला 2 की पावर या एक अकेला 5 की पावर आ जाए। यहाँ पर 5 की पावर दिख गई अकेली, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ओके, सही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, सही है, लिख देना पूरा। अब इसी टाइप से हम सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है। जिसको आ गया है वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस, फटाफट करते हैं जरा, जल्दी जल्दी। ठीक है, सही है, करो जरा। 8 के करेंगे डेसिमल, सॉरी 8 के करेंगे फैक्टर्स, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, ओके। तो क्या हो गया, 17/2 की पावर 3 हो गया, ओके, सही है ना। ये जो आप अब कर रहे हैं, फैक्टर्स कर रहे हैं, कुछ चीजों के तो ऐसे देख के बच जाएंगे कि 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब आप इतनी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो। और जब तक पढ़ रही है तो कर लीजिए, ठीक है, सही है, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये भी नहीं पड़ेगी, ऐसे पता चल जाएगा कि आपको किसकी कितनी पावर जा रही है, ओके, सही है। तो 2 की पावर 3 हो गया, 7/2 की पावर 3, और मैंने क्या बताया था, 2 की पावर m, 5 की पावर n हो, या फिर खाली 2 की पावर हो, या फिर खाली 5 की पावर हो, है ना, या तो दोनों की पावर हो, या फिर दोनों में से किसी एक की हो, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे मिल गई 2 की पावर, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी क्या हो गया, इट इज टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, 455, 455 है। करेंगे, 5 से ही जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 9 जा 5 1 जा, ठीक है, सही है। अब अगला कीजिए, अगली बार अगला किससे जा रहा है, अभी 5 से तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, देखो 7 से गया 1 टाइम, 7 से गया 3 टाइम, अब 13 से जा रहा है ये लास्ट, तो क्या आ गया हमारे पास 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 आ गया इसका, इसके फैक्टर्स करने पर। अब ध्यान से देखो बेटा, 5 तो दिख रहा है बट इसके साथ 7 और 13 भी दिख रहा है, तो ये जो है 7 और 13, इनके कारण, सिर्फ इन्हीं की वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, सही है। जैसे एक बुरा इंसान पूरे इसको संगत को पूरे उसको बुरा कर देता है, सेम इसी तरीके से इन्होंने काम किया है इन नंबर्स में। ठीक है, इन नंबर्स की वजह से ये पूरा जो है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, खाली नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हो, ठीक है, बात वही है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बस आप पूरा लिख देना, बार बार यही चीज मत लिखवाओ मुझसे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला समझ में आया, ठीक है। अगर ये दोनों ना होते ना, खाली 5 होता तो ये हो जाता, पर इन दोनों के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, सही है। और ये दोनों फिनिश भी नहीं हो रहे ना, ये नहीं कि ऊपर वाले टेबल से ही कैंसिल हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा, तो इसलिए ये दोनों बच भी रहे, तो इसलिए इन दोनों के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स करेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 15/16, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 29/343, करिए भाई, इसके डेसिमल एक्सपेंशन भी, ये 4th हो जाएगा और ये 5th हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसके, ये हमारे पास 1600 ही है, तो चलिए लंबे प्रोसेस से ही करते हैं अपना। 2 से जाएगा 8 टाइम, 2 से फिर 4 टाइम, 2 से फिर 200 टाइम, अभी शॉर्ट भी बताऊंगी, 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, और ये 2 से तो रब जाएगा नहीं, अब ये 5 से जाएगा 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम, तो इट मीन्स 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ गई और 5 की पावर 2 आ गई, तो 15 हो गया अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो 2 की पावर भी हो गया, 5 की पावर भी हो गया, और दोनों आ गया, तो और बहुत अच्छी बात है, तो फिर कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, सही है। इसके अलावा इसका शॉर्ट तरीका ये था, क्योंकि 100 हो रहा है तो 10 टू की पावर 2 हो जाएगा ये, और 6 15/16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होता है 16, और 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब है आप 2 की पावर 4, और 10 की पावर 2 का मतलब है 2 की भी पावर 2 और 5 की भी पावर 2, अब 2 और इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो बात नहीं, अगर ये वाला समझ में नहीं आता तो यही आप इसी ट्रिक को कीजिए, अपना फैक्टर करके उसी को कीजिए। ठीक है, सही है, बता दिया मैंने, वो भी कर सकते थे ऐसा भी। नेक्स्ट है 343, 343 करेंगे, तो हम हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे, 7 से होगा ये 49 बार, फिर 7 से जाएगा 7 टाइम, और फिर 7 से जाएगा ये 1 टाइम, तो हमारे पास 29/7 की पावर 3 आ जाएगा ये, और जब ये 7 की पावर 3, ना तो इसमें 2 की पावर है, ना ही इसमें 5 की पावर है, ना ही दोनों है, कुछ भी नहीं है, तो फिर खाली 7 है, तो फिर 7 से खत्म भी नहीं हो रहा है ऊपर वाले उससे किसी नंबर से, 7 बच भी रहा है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब पूरा लिख देना। अब इसी तरीके से और भी करेंगे।
इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगला है हमारे पास 23 बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो यहीं पर दिख गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो हम इसे यहीं पर कह सकते हैं कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ओके, सही है। अगला है हमारे पास 129 बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। क्योंकि 7 की पावर 5 दिख रहा है ना आपको, तो बस यहाँ यही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो दोनों तो हैं बट ये जो है ना इसके कारण इसलिए। ठीक है, अगला है 6/15। 6/15 में 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 15 होता है हमारे पास, 3 इंटू 5 है तो 15, 3 5 15, 3 इंटू 5। और ये 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, सही है, ये हो जाएगा 2/5। अब 2/5 हो गया, नीचे अपॉन में सिर्फ 2 ही तो बचा है, तो फिर कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर इस हिसाब से टर्मिनेटिंग, क्योंकि सिर्फ 5 आ गया हमारे पास। अगला है हमारे पास 35/50। 50 में इसके फैक्टर करेंगे 50 के, तो हो जाएंगे 5 इंटू 10। ठीक है, 50 को 5 इंटू 10 लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5। इट मीन्स 35/5 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, तो फिर कैसा हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 की तो पावर्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है 77/210। 77/210, तो इसके करेंगे फैक्टर्स हम 210 के, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 से जाएगा 105 टाइम, 5 से जाएगा 21 टाइम, 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये कुछ इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हम ऊपर वाले को 7 से कैंसिल कर सकते हैं। एक बार जा रहा है ये 7 से, नीचे वाले एक 7 से ऊपर वाले 77, 11 टाइम, तो 11/2 इंटू 5 इंटू 3। कैंसिल करने पे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 भी है, 3 से ऊपर वाला नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, इस 3 के कारण कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, खाली 2 और 5 नहीं थे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, रिपीटिंग सारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड भी करने हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, सही है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए इसका, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से खुद भी सॉल्व करने, जरूरी नहीं सारा बोर्ड से देख के करना है, खुद से भी कुछ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर समझ नहीं आया तो फिर उस पर देखिएगा, वीडियो में देखिएगा, बोर्ड पर देखा करिएगा। ठीक है, सही है, खुद से भी थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए, तो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।